राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चरण में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा अर्थात जन्माष्टमी व्रत की कथा। उससे पूर्व आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको प्रतिदिन का व्रत, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी निःशुल्क। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो प्रातः 9:06 तक रहेगी। इसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र भरणी है जो दिन और रात्रि रहेगा। योग गंड है, करण भाव और बालभ है। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:51 से आरंभ होकर 12:44 तक रहेगा। और कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय प्रातः 10:40 से आरंभ होकर 12:15 तक रहेगा। और शाम को शुभ समय 3:40 से आरंभ होकर 5:30 तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज नारियल नहीं खाना चाहिए। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है गुड़ खाकर करें, सब मंगल में रहेगा। चलिए भक्तजनों, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा, कन्हैया गोपाल की जन्म की कथा। व्रत के विषय में, शुभ मुहूर्त के विषय में आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं भगवान की वह अद्भुत कथा जिसको सुनने से हमारा व्रत सफल हो जाता है। अगर हमने व्रत रखा है तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि द्वापर में भगवान ने जन्म लिया था और उस समय मथुरा का एक राजा था उग्रसेन। बहुत ही सुंदर उसका राज्य था, लेकिन उसके यहाँ एक दुष्ट पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम कंस था। उस कंस ने बलपूर्वक अपने पिता का राज्य और सिंहासन छीन लिया, स्वयं राज्य करने लगा। बड़ा ही अत्याचारी और निर्मोही था। कंस की प्रवृत्ति तामसिक थी। उसने पिता को बंधन में डाल दिया और स्वयं राज्य करने लगा। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। आप सभी जानते हैं कि जिसका विवाह कंस ने यादव वंशी वासुदेव जी के साथ कर दिया। बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ उसने विवाह आदि संपन्न किया। उसके बाद क्योंकि देवकी से अत्यधिक उसको प्रेम था तो इसलिए स्वयं उसको घर छोड़ने जाने लगा। तभी आकाशवाणी होती है। क्या कहती है आकाशवाणी की, हे कंस, जिस देवकी को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न जो बालक होगा वह तेरा संहार करेगा, अर्थात तुझको मार देगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वो दुष्ट कंस क्रोधित हो गया, खून उसका खौलने लगा। तुरंत उसने तलवार निकाली और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी देवकी ने मार्ग रोका और कहा कि हे भाई, अभी तुमने मेरा विवाह संपन्न किया है, क्या अभी मेरा सुहाग नष्ट कर दोगे, अर्थात मेरे पति को मार दोगे? आप ऐसा मत करो, मैं आपको प्रत्येक संतान देती रहूंगी, जो भी संतान होगी आपको सौंपती रहूंगी। तब कंस का क्रोध शांत हुआ, दोनों को ले जाकर कारावास में डाल दिया। जिस प्रकार से गर्भ उत्पन्न होता गया, देवकी ने और वासुदेव जी ने कंस को देते रहे, कंस को बताते रहे कि ये पहला बालक है, दूसरा, इस क्रम से क्रम आगे चलता रहा। 6 शिशुओं को इसी प्रकार उस दुष्ट कंस ने मार दिया। समय आगे बढ़ता रहा। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं उस कारावास में। सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ होता है। मूसलाधार बारिश हो रही होती है। तभी भगवान अलौकिक प्रकाश पुंज के रूप में वहां आते हैं। सबसे पहले देवकी और वासुदेव को दिखाई देते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान हैं। विराट उनका स्वरूप है। देवकी और वासुदेव देखकर प्रणाम करते हैं, प्रभु को सम्मान से झुकते हैं। तब भगवान बताते हैं कि मैं स्वयं एक शिशु के रूप में अवतरित होऊंगा जिसको तुमने पालना है, लेकिन कम समय ही मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इसके पश्चात मुझे अपने अनेक कार्य संपादित करने हैं, इसलिए मुझे जन्म के पश्चात गोकुल धाम
पहुंचा देना। सारी जो व्यवस्था है वह प्रकृति द्वारा होती रहेगी, संपादित होती रहेगी। लेकिन उससे पूर्व भगवान अपने शेष अवतार जो उनकी सेवा में रहते हैं उनको बलराम के रूप में पहले ही गर्भ को संकर्षण करके वहाँ भेज दिया, अर्थात ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ बने हैं। तब भगवान स्वयं नन्हे से कान्हा के रूप में उस कारावास में आते हैं और वासुदेव जी उन्हें एक सूप में रखकर यमुना नदी की ओर चल देते हैं। यमुना का बड़ा वेग है, लेकिन प्रभु को देखते ही वेग कम होने लगता है। वहाँ से वासुदेव जी धीरे धीरे नदी को पार करते हैं। तभी बीच में शेष नाग अपनी छाया भगवान के ऊपर करते हैं, बड़े प्रेम से भाव लें ताकि भगवान भीगे नहीं। लेकिन भगवान की सब लीला है। धीरे धीरे वासुदेव जी नदी को पार करते हैं, गोकुल पहुंचते हैं नंद जी के यहाँ। सब सोए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर योग माया के रूप में एक कन्या विद्यमान थी। योग माया स्वयं जो भगवान की लीला के द्वारा वहाँ गई हुई थी। वहाँ कान्हा को, कन्हैया को, गोपाल को लिटाकर और वहाँ से वह कन्या अर्थात जो योग माया थी उनको लेकर वासुदेव जी पुनः कारावास की ओर आ जाते हैं। तो पहले तो जब वहाँ से कन्हैया को लेकर चले थे तो सब ताले खुल गए थे, लेकिन जब पुनः कारावास की ओर आ गए हैं तो पुनः बंधन में डल गए हैं। हमारा जीवन भी ऐसी है, जब गोपाल कृष्ण की ओर, नारायण की ओर हम बढ़ते हैं तो सारे ताले, सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं। और जब हम पुनः माया को लेकर आते हैं, भगवान यही समझाते हैं लीलाओं से, हम माया को जब हम लेकर चलते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही वासुदेव जी उस कन्या को, उस माया को लेकर जब मथुरा पहुंचते हैं, कारावास की तरफ जाते हैं, तो बंधन वैसे ही बंद होने लगते हैं। और उस समय सब कारावास के जो प्रहरी थे सब सो गए थे। लेकिन जब वहाँ जाकर कारावास में अपने कक्ष में पहुँच जाते हैं, उसके पश्चात सभी की निंद्रा खुल जाती है और सभी देखते हैं कि जन्म हो चुका है। कंस को सूचना दी जाती है। कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान का जन्म हुआ है। जब वह कारावास में पहुँचता है और देखता है कि कन्या का जन्म हुआ है, यह मुझे मारेगी, तो उसने उनकी टांग पकड़कर जैसे ही पटकना चाहा जमीन पर, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजाधारी देवी के स्वरूप में कहने लगी, हंसने लगी कि हे कंस, जो तेरा वध करेगा वह तो जीवित है, सकुशल है, अब तू उसे ढूंढ ले। ऐसा कहकर योगमाया गायब हो गई, वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस और क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर वहां से चला गया। फिर उसने अनेक प्रयत्न किए और पता लगा लिया कि कौन मेरा काल है और कहाँ है। उन्हें पता चल गया कि नंद जी का जो लाला है श्री कृष्ण, वही मेरा काल है। उसने अनेकानेक शत्रुओं को, अनेक दुष्टों को भेजा जो नाना प्रकार की माया रचते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नष्ट किया, सभी का उद्धार कर दिया। और अंत में भगवान स्वयं मथुरा पहुंचकर कंस का भी उद्धार कर देते हैं। उसके पश्चात अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराते हैं और नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी देकर राज सिंहासन पर बैठाते हैं और माता पिता को कारावास से मुक्त कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सभी मथुरावासी बड़े ही आनंद हैं, क्योंकि उन्हें भी कंस के अत्याचारों से, उसके आतंक से उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। बड़े उत्साह में सभी भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाते हैं, खूब जय जयकार करते हैं और ऐसी अद्भुत भगवान की लीला रही। तो बड़ी ही अद्भुत कथा ये जन्माष्टमी की है। इसको सुनने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा जो व्रत है वह सफल हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगे औरों को भी भेजिए, कथा का पुण्य आपको भी प्राप्त हो सके। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।